होगा। बिहार दरोगा का कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे क्या, देखिए आज ही के डेट में जो है ना कि फॉर्म जब आ रहा है तो तैयारी का मौका नहीं मिल रहा है बच्चों को। जैसे जो भी फॉर्म आ रही है, जैसे दरोगा अभी देखे हम रेलवे का फॉर्म आ रहा है, बीच में रेलवे 4 साल से परीक्षा नहीं हो रहा था, लेकिन जब फॉर्म आया तभी परीक्षा हो गया 2 महीना में। फिर अभी टेक्नीशियल का भी एग्जाम शुरू है। तो कहने का मतलब कि आपको तैयार पहले से रहना है। एग्जाम बेस में तैयारी आपको पहले से करनी होगी। और सोचिएगा कि फॉर्म आने के बाद हम इस चीज का तैयारी करेंगे तो ये फिर नहीं हो पाएगा। 1-2 महीना में क्या तैयारी होगा। फाउंडेशन का कोर्स लंबा होता है। अगर आप सोचिएगा कि हम कुछ दिनों में, 1-2 महीना में, अगर वैकेंसी के बाद, कई लोग होता है कि वैकेंसी आने के बाद पटना के लिए जगता है या घर पे ही पढ़ रहा है, आजकल तो ऑनलाइन की भी जमाना चल रही है, तो कई लोग घर पे जगता है कब, जब फार्म भर लेगा तब। लेकिन यही गलती नहीं करनी है। देखिए सीट सेलेक्टेड आएगी, तैयारी सबको करना है, उसमें कुछ स्पेशल तरीके से तैयारी करना है। देखिए अगर ये मान लीजिए कि, देखिए दरोगा, दरोगा में देखिए 3 एग्जाम है। दरोगा में 3 एग्जाम है, एक आपका पीटी है और एक आपका मेंस है और एक आपका फिजिकल है और एक आपका मेरिट है। इसको भी एग्जामे में रखिए। कई लोग मेरिट में भी जाके छट जाता है। ठीक, कई लोग मेरिट में भी छटता है। तो देखिए पीटी और मेंस सिलेबस, अकॉर्डिंग सिलेबस आपका जो है, अकॉर्डिंग सिलेबस लगभग सेम है। अभी पैटर्न की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिएगा। पीटी, जब दरोगा का पीटी आप लोग दीजिएगा और मेंस, तो दोनों का सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट सेम है। जैसे होता है ना कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पीटी है फिर मेंस है, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है, लिखना है। दोनों में ऑब्जेक्टिव है, चाहे पीटी दीजिए चाहे मेंस दीजिए। अब देखिए पीटी में अंतर क्या है आपका, तो अंतर बस यही है कि जो ये पीटी का एग्जाम है और मेंस का एग्जाम है, पीटी में एग्जाम जैसे 100 क्वेश्चन इसमें भी आता है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का रहेगा, टोटल रहेगा 200 मार्क। समझिएगा बात को। पीटी में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन में आपको कितना नंबर का, 2 नंबर का, टोटल कितना, 200 मार्क का। ठीक, अब मन में सवाल आ रही होगी कि सर इन नंबरवा क्या ई मेरिटवा तक जाएगा। हाँ, जैसे है क्या कि देखिए जो पीटी का जो हम अभी नंबर बताएं 100 क्वेश्चन, तो क्या ये आपका मेरिट तक ये नंबर जाएगा। सवाल तो पहला यही आ रहा है। देखिए देखिए पीटी जो है, पीटी में आता है आपका 100 क्वेश्चन, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क का। ठीक, अब समझिए इसमें समय कितना हमको मिलेगा, 120 मिनट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमको कितना करना है, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200 मार्क का। लेकिन समय कितना मिल रहा है, 120 मिनट मिल रहा है। इसीलिए अब क्यों उसको हम लिखे हैं 120 मिनट, तो देखिए क्या, तो कम क्वेश्चन करना है, समय अधिक मिल रहा है। बीपीएससी में जाइएगा तो सेम मिनट में क्वेश्चन है 150। ठीक ना, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, 1 मिनट से भी समय अधिक मिल रहा है। अब यहां पर आपको करना कितना है, 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना है। यही थोड़ा सा पीटी को आसान नहीं है, बस सिलेबस उसको देखते चलना है। अभी सब हम आप लोग के मन में जितना भी सवालें होंगी सबका कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे अभी। अब देखिएगा, देखिए यही बताएं, पहला हम लोग को देखना है क्या। देखिए बिहार दरोगा में, बिहार दरोगा का जब सिलेबस हम लोग देखेंगे तब पहले कितना चरण में एग्जाम होगा, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे होगा।
हमारी तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हम लोग को सफलता मिल जाए, या सफलता को हर सब लोग प्रयास करता है, सब लोग पढ़ाई कर रहा है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि परीक्षा पैटर्न किस तरीके से, एग्जाम कितने चरण में हो रही है, पहले हम लोग वो देखते हैं। देखिए चरण जो है दरोगा का, तो चरण 4 है। एक है आपका पीटी, एक है आपका मेंस, और फिर है आपका फिजिकल। तीनों एग्जाम है, ये मेरिट है, लेकिन इसको भी हम एग्जाम बता रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे अब ये चीज हो गया, तो पीटी का जब हम एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल आपका 200 मार्क। ठीक, अब इसके लिए समय कितना मिलेगा आपको, तो समय मिलेगा 120 मिनट। ठीक, ये पीटी में हमसे 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल 200 नंबर का एग्जाम देना होगा 120 मिनट में। यानी 100 क्वेश्चन को करना है 120 मिनट में, यानी हमको एक क्वेश्चन में समय कितना मिला, 1 मिनट से। अब जब बीपीएससी में बैठिएगा तो जो यहाँ 100 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में जब बैठिएगा तो ये तो दरोगा है, दरोगा। अब बीपीएससी में आइएगा तो इस समैया आपका सेम है, टाइम सेम है, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस 100 के जगह पर 150 क्वेश्चन करना होगा आपको। हाँ, निगेटिव भी आ रहा है बात में, तो यहाँ निगेटिव 1/5 है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर नहीं बन छोड़ देंगे, बनाइयो देंगे गलती से, सिया भी बिया भी देंगे, तो 2-3 गो सही हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब कि निगेटिव का कोई मतलब इसलिए निगेटिव नहीं, यहाँ भी पिछले बार 1/4 था, इस बार एग्जाम हुआ तो 1/3 निगेटिव था। ठीक, अब 150 क्वेश्चन बनना है 120 मिनट में, 1/3 1/4 निगेटिव के साथ। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा, तो अब हम लोग दरोगा के बारे में पहले समझ रहे हैं, उसके बारे में समझिए। अब देखिए, तो ई 120 मिनट था। अब क्या इसमें क्या करना है, तो इसका भी नंबर, जैसे इसमें आप क्वालिफाई करिएगा तो क्या इसको पास करने के बाद इसमें नंबर जुड़ेगा कि नहीं, इस सवाल आपके मन में होगी। तो इस नंबर आपका सिर्फ यही है कि आप मेंस दीजिएगा, इन नंबर से आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये सिर्फ नंबर आपको इसलिए है कि ये नंबर आपको बताएगा कि आप मेंस में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, मेंस में जाइएगा। बात समझिएगा, 3 चरण में, पीटी, मेंस, फिजिकल और मेरिट। पीटी में 100 क्वेश्चन का आप लोग का एग्जाम होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 200 मार्क का एग्जाम होगा। पहले का जो पैटर्न है उस अनुसार बता रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन लोग कह रहा है कि आएगा कुछ दिन के बाद ही आएगा, मतलब आएगा तो समय नहीं देगा आपको तैयारी करने का। आप फॉर्म आने के बाद आपको तैयारी करने का समय नहीं रहेगा, इसलिए आपको तैयार रहना है। इस बार तो देखें हम कि एग्जाम हुआ फिजिकल फिजिकल को कितना जल्दी जल्दी हो गया, ठीक ना, इसीलिए आपको तैयारी। और पीटी और मेंस का सिलेबस, अकॉर्डिंग सिलेबस अगर हम बात करेंगे तो लगभग सेम है, सेम। अब सेम हम क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसको अगर हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं सेम, तो देखिए मेंस, यहाँ जो जो सब्जेक्ट हमको देखना है, अब है क्या कि देखिए करेंट का, यहाँ ये 100 क्वेश्चन में करेंट का भूमिका बहुत अधिक है। यहाँ करेंट के बिना रिजल्ट नहीं हो सकती है, और यहाँ करेंट नहीं है, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक, और यहाँ आप सीधे कहिए 20 से 25 क्वेश्चन, समझिएगा। पीटी में वही करंट हमको मिल रहा है 20 से 25, मेंस में मिल रहा है 4 से 5। अब मेंस में तो फिर इसका स्थान जो करंटवा है, एक स्थान मेंस में के ले रहा है, तो बस यही है मैथ रीजनिंग। कौन ले रहा है, मैथ और रीजनिंग, करंट का स्थान मैथ रीजनिंग। अब मैथ रीजनिंग भी यहाँ रहता है 2-3 गो, कभी कभी मूड के ऊपर है एग्जामिनर के। तो अब एक स्थानवा मेंसवा में ले रहा है करेंट, समझ रहे हैं ना, करेंट का यहाँ का करंट का स्थान ले रहा है मैथ रीजनिंग,
और यही मैथ रीजनिंग स्थान ले रहा है करंट का, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो अब मेंस का जब परीक्षा दीजिएगा, मेंस जब दीजिएगा तो मेंस में आपका 2 पेपर होगा। मेंस में भी एगो हिंदी आपका होगा, और हिंदी एक तरह से क्वालिफाई है, मतलब 30 मार्क ला दीजिए, क्वालिफाई करना है। और एक पेपर इसमें होगा जो जीएस का होगा, टोटल मेरिट के लिए यही पेपर महत्वपूर्ण होगा। अब यहां भी है, जैसे ई हिंदी हुआ तो ई क्वालिफाई, इसका मेरिट नहीं बनेगा। अब सवाल है कि क्या सर मैथ रीजनिंग भी पढ़ा ही, मैंने मैथ रीजनिंग को पढ़ना ही होगा, इसलिए कि कई लोगों का जीएस बैकग्राउंड मैथ या रीजनिंग से एकदम हार्ड कांपने लगता है कि जी मैथ रीजनिंग, हम मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो मैथ रीजनिंग ऐसा नहीं है कि जीएस से रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। जीएस का देखिए, जीएस में आपको अरे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट हो गया, रिजल्ट दिया जा सकता है, लेकिन मेरिट के लिए आपको करंट को पढ़ना होगा, और मेरिट के लिए वहां करंट, तो इसके नंबर से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं। मैथ रीजनिंग से आपका मेरिट में अगर जाना होगा तो मैथ रीजनिंग आपका मैंने बहुत अहम भूमिका निभाएगा एग्जाम में। तो अब समझ गए कि मेंस का अब अगला क्या था। अब देखिए पैटर्न आप समझ गए, अब यहीं देखिए पैटर्न क्या है। यहां हम समझ गए पीटी के बारे में। पीटी में 100 मार्क का एग्जाम होगा हमारा, 2 नंबर का टोटल 200 मार्क रहेगा। ठीक, अब 200 नंबर, मिनट हमको 120 मिनट समय मिलेगा। इतना ही में हमको ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और ये जस्ट एक क्वालिफाई है कहां के लिए, हमको मेंस में जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए मेंस, मेंस में 2 पेपर, एक पेपर हिंदी का और एक पेपर जीएस का। ये हिंदी जस्ट क्वालिफाई है, 100 नंबर रहेगा। ई भी सब 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ई भी आपका रहेगा और फिर ई भी आपका रहेगा, तो ये जस्ट क्वालिफाई है आपका हिंदी। अब हिंदी के बाद ये, यही महत्वपूर्ण भूमिका कौन, यही जीएस बताएगा कि आप मेरिट में आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं कि नहीं। कौन बताएगा, यही आपका जीएस पेपर बताएगा। और जीएस पेपर का ये जो नंबर है, ये आपको क्वालिफाई के लिए, अगर इसमें आप पास करते हैं तो सीधा एकदम यहां, इसी के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना है। मैथ रीजनिंग किसके लिए पढ़ना है, तो यही मेन यहाँ करंट का सेक्शन वहां पर था। करंट मेंस में 3 4 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी पैटर्न पर हम बात कर रहे हैं, जैसे पिछले बार 1275 के भयाली में जिस तरीके की प्रक्रिया थी। तो वहां पर हम देखें कि यही हिंदी को छोड़िए, यहां हम बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग करीब 20 के आसपास में रख लीजिए, और करेंट ठीक उल्टा पीटी में करेंट। तो अब आपके मन में है कि सर तक करेंट यहां भी 2-3 को पूछ देगा, ठीक ना, यहां भी जब 2-3 करेंट पूछ देगा तो अब जाइए, समझ गए आप। तो इसमें जब क्वालिफाई करिएगा तो यहाँ फिजिकल के लिए जाइएगा, फिजिकल के लिए, और फिजिकल के लिए जाइएगा तो फिजिकल में क्या क्या करना होगा अब वो थोड़ा सा देख लीजिए। कई लोग हैं कि जी कौन फार्म भर सकता है, फार्म वो सब भर सकता है जितने लोग आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएट जितने लोग हैं, ग्रेजुएट, चाहे आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं या केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किए हैं या मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्र की भी बात आती है तो उम्र देख लीजिए थोड़ा सा, कौन उम्र के लोग भरेंगे। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल से हैं, ठीक, और आपको जनरल के बाद आपको जनरल का जो मेल है और फीमेल, तो ये जो मेल है यहाँ जो फीमेल है, तो मिनिमम आपका 20 और मैक्सिमम 37,
37 साल। ए मिनिमम है और ए मैक्सिमम है। जिसका जनरल में जो पुरुष का है 20, मिनिमम तो हर कैटेगरी का 20 है, और महिला और उसका मैक्सिमम जो है वो 37, और महिला का मिनिमम सेम है 20, और मैक्सिमम की बात करिएगा तो यहाँ 40 है। ये जनरल हो गया। अब आइए ईबीसी और ओबीसी, इसको भी देख लीजिए। तो यहां पर देखिए आपको, यहां पर मेल हो गया और यहां फीमेल हो गया। तो ये भी 20 है, मिनिमम किसी का बदलाव नहीं है, पिछले बार के पैटर्न के हिसाब से हम बता रहे हैं। यहां पर भी 20 है और मिनिमम में 20 मेल का, और यहां पर 40 है मेल का। यहां फीमेल का भी 20 है और यहां पर 40 है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा, अगर कोई एसी एसटी से है, इसका मेल और फीमेल, तो इनका है 20, इनका भी है 20। 20 में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 20 साल आपका चाहिए। यहां दिया गया है इनको भी 42 और इनको भी 42। बात समझिएगा, जनरल से अगर आप हैं, पुरुष हैं, तो आप कितना साल से, 20 साल से लेकर 37 साल तक आप अवेलेबल हैं दरोगा बनने के लिए। और फीमेल हैं तो 20 साल से लेकर लगभग 40 साल तक आप दरोगा के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप ओबीसी और ईबीसी की अगर हम बात करेंगे, तो फीमेल के लिए 20 और 40, और मेल के लिए भी 20 और 40। अब एसी एसटी का बात करेंगे तो यहाँ मेल के लिए 20 और फीमेल के लिए 42, और फीमेल के लिए भी 20 और 42। ठीक, अब आइए, अब देखिए कई लोग हाइट में भी कंफ्यूज होते हैं। हाइट, तो देखिए महिला कोई भी हो, फीमेल कोई भी महिला है तो 155 सेंटीमीटर चाहिए उसको, ये ध्यान रखिएगा। अगर जनरल और वो महिला कोई भी है, किसी भी कैटेगरी की है, उनको चाहिए 155 सेंटीमीटर हाइट, और जनरल और ओबीसी इनको चाहिए 165 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईबीसी, एसी और एसटी इनको चाहिए 160 सेंटीमीटर। हाइट भी आप लोगों को क्लियर हो गई। पिछले बार के पैटर्न के हिसाब से जो 1275 की बहाली थी, उस अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। जनरल का कितना, ओबीसी का 165 सेंटीमीटर, ये पुरुष है, और फीमेल का, महिला किसी भी कैटेगरी का है, उनका 155 सेंटीमीटर, ये किसी भी कैटेगरी की है। ठीक, अब देखिए पीटी जब निकलेगा, देखिए अब जब आप पीटी निकल जाएगा, ये पीटी, तो घर द्वार मैंने एक अलग शोर हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं कुछ बोलना है। मेंस निकालना है तभी भी कुछ नहीं बोलना है, फिजिकल निकालना है तो अभी भी कुछ नहीं। जब मेरिट में आ जाएगा तो जो करना है करते रहिए, मेरिट में रिजल्ट बनने के बाद। अब मेरिट में जब रिजल्ट बन जाएगा आपका, उसके बाद कुछ करिए, नहीं तो पीटी निकल जाएगा ना, तब गांव समाज का पूछेगा कहिया मेंसवा का परीक्षा है। ठीक, तो इसीलिए गैर तो खैर ये है मजा लेने के लिए। देखिए गैर, और एक बात बता देते हैं, गैरों से क्या गिला, गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, अपने तो अपने हैं लेकिन अपनों से क्या मिला। ठीक ना, तो गैर तो है, ये है बोलने के लिए, गैर तो गैर है, गैरों से क्या गिला, अपने तो अपने हैं लेकिन अपनों से क्या मिला, वही बात है आपका। अब आइए यहां, अब देखिए जब अब मेंस में चल जाइएगा। अब फिजिकल के लिए भी कई गो सवाल होती है मन में, फिजिकल के लिए भी शैक्षणिक योग्यता आप लोग समझिए गए। अब फिजिकल के लिए जो क्राइटेरिया है उसको, अब देखिए यहां पर पुरुष और यहां है महिला, फिजिकल में सब समान है, चाहे किसी भी कैटेगरी का यहां पुरुष हो ई किसी भी कैटेगरी की महिला हो, इन लोग का फिजिकल का जो क्राइटेरिया है वो एकदम समान है। पुरुष को लगभग 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में,
ठीक। और ये दौड़ है, ये फिजिकल बता रहे हैं आपको हम। उसके बाद हाई जंप भी है, हाई जंप लगभग 4 फीट। और लॉन्ग जंप जब मारना है, लॉन्ग जंप कितना है, 12 फीट। ठीक। उसके बाद क्या है, हाँ 16 पाउंड का गोला जो है इसको मारना है 16 फीट। ध्यान रखिएगा, ये पुरुष का है क्या, तो 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। उसके बाद हाई जंप मारना है 4 फीट, लॉन्ग जंप मारना है 12 फीट, और 16 पाउंड का गोला फेंकना है 16 फीट। अब महिलाओं के लिए है ये सीधा जो 16 है ना, ओकरा 1000 करिए। 1000 मीटर कितना देर में, तो 6 मिनट में। ठीक। अब हाई जंप की अगर बात होगी महिलाओं की, तो 4 में 1 कम कर दीजिए, 3 फीट। अब लॉन्ग जंप की अगर बात करेंगे, लॉन्ग जंप तो यहाँ 12 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। ये सब पिछले बार की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ जब 16 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ लगभग हो जाएगा आपको 12 है कि 10 है, मैं देख लीजिएगा 12, इसको 10 फीट फेंकना है 12 पाउंड का गोला को। तो देखिए यही आपका चीज था। शैक्षणिक योग्यता भी आप लोग समझ गए, और किताब मन में सवाल होती है, बस किताब आप लोग के मन में जो सवाल है किताब, तो देखिए आप लोग जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी शिक्षक किताब के चक्कर में नहीं पढ़िए, किताब तो खुद जो भी शिक्षक लोग क्लास ले रहा है उस शिक्षक लोग खुद कई किताबों का मिश्रण है। कोई भी शिक्षक आप जहां भी क्लास कर रहे हैं, जिससे भी क्लास कर रहे हैं, सभी शिक्षक अपने किताब लिए वो कई किताब पढ़ के ही आपके सामने था। आप क्रीम सीधा आप क्रीम लीजिए, आप बने जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे वो सभी कुछ को काट छाट के ही आपको कॉपी में देंगे। इसीलिए और किताब की जहां तक मन है तो पीटी के लिए करंट की किताब आप लोग जरूर ले लीजिएगा। करंट में प्रतियोगिता दर्पण भी ले सकते हैं, इसका मैगजीन पढ़ लीजिएगा, या दृष्टि का भी मैगजीन पढ़ सकते हैं। साप्ताहिक मैगजीन चाहे जो आपको लेना है ये अपना ले सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और